पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस वीडियो के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, या हमें इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसको पहले बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें ट्राइंगल के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने जो ये ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली। सॉरी, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो ये सबसे नीचे ये बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90, ये क्या है, बेस है, ठीक है। हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको हाइट, इसको बोलते हैं ऊंचाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये होता है हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला, ये देखिए, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो देखिए क्या होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाली साइड जो है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए, इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे ये कैसे हुआ। ये देखिए, अभी सपोज दैट हमने परपेंडिकुलर ले ली 5, ठीक है, और हाइपोटेनस ले लिया 6, और बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये पढ़ा था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अगर बेस है तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, बेस यहीं पे, ये परपेंडिकुलर इस साइड आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है 6, तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या आ गया, बेस का स्क्वायर, अब ये 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 36 माइनस 25 11, ठीक है। अब ये स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर इस साइड से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट। तो बेस क्या हो गया, √11, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बेस फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये पता होगा, ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो 8th-9th क्लास से सभी को पता होता है। देखिए क्या होता है, व्हेन एनी राइट एंगल ट्राइंगल हैव साइड लेंथ इंटीजर इट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूर्णांक में आ जाएं उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कह रहा है, जब भी कोई जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स कोई इंटीजर नंबर हो तो क्या हो जाएंगी, वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। देखिए, इसको हम आगे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। ये देखिए, ये देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड, थोड़ा देखिए, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर बेस 3 है, बेस 3 है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बेस क्या है 3, हाइपोटेनियस 4, सॉरी, बेस 3, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये ट्रिपलेट से याद करने ही पड़ेंगे आपको, या फिर आपको अगर पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, पेपर में जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, टाइम अगर मैनेज करना है तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, बेस क्या है 5, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 12 और हाइपोटेनियस 13, ठीक है। ये क्या हो गया 7, 24, 25, ठीक है। ये जो है ये है बेस, ठीक है। ये बेस, ये लीजिए बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है।
ठीक है, ये बेस 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85, 8 15 17, ठीक है, ये 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 39 80 89, ठीक है। अगर ये मल्टीपल भी होगा, इनका मल्टीपल जैसे थ्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 6, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या गया 10, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ट्रिपलेट, तो भी ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर हमें याद है, सपोज दैट बेस दे दिया 6, हमारे पास परपेंडिकुलर है 8, तो हाइपोटेनस की हो गई, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए हाइपोटेनस की हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज दैट ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, इसको साइज कम करते हैं थोड़ा सा, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में साइड दे रखी है 9, ठीक है। अभी ये ट्रिपलेट ऊपर करवाया था 9 40 41, ठीक है। अब इसको ही प्रूव करते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसको हम 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से, ठीक है। किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या है 9 √5, सॉरी ये बेस 9 √5, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई किया है ना, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर यहाँ पे 9 को बेस को किसी भी साइड को, अगर हमने ट्रिपलेट के अंदर किसी भी साइड को अगर यहाँ पे जैसे √5 से मल्टीप्लाई किया है, तो तीनों ही साइड्स में, बेस में भी, परपेंडिकुलर में भी और हाइपोटेनियस में भी, तीनों भी उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने डिवाइड किया है तो उसी नंबर से आप तीनों साइड्स को डिवाइड करोगे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ पे देखो √5 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो यहाँ पे बेस में भी √5 से, पर हाइपोटेनियस में भी √5 से मल्टीप्लाई होगा, सभी में √5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें, देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल में यहाँ पे देखिए दिखाई दे, ये एक ट्रिपलेट है 60 63 87, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट है, लेकिन ये क्या है, हमने ऊपर देखा यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास, 60 की सीरीज में कोई भी ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन ये देखिए किसका मल्टीपल है 20 का, ठीक है। ये देखिए मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए 60, अगर 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 20, 63 को 3 से डिवाइड करेंगे 21, 87 को 3 से डिवाइड करेंगे 29। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ट्रिपलेट है, उसमें अगर आपने किसी भी नंबर से एक में बेस के अंदर उस नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज दैट 3 से, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों में भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आप एक ही सेम नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रिपलेट था 15 17 8, ठीक है, 8 15 17, ठीक है। ये देखिए क्या था 8 15 और 17, ठीक है। अब देखिए, अब इसने कितने से डिवाइड कर रखा है, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर रखा, तो सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेस को भी, परपेंडिकुलर को भी और हाइपोटेनियस को भी, ठीक है। और 17 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, यानी कि बेस क्या हो गया 4। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 का क्या होगा 7.5, तो 7.5। हाइपोटेनियस को 17 है, 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.5, तो हाइपोटेनियस क्या होगा 8.5, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ट्रिपलेट है, उसको हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी एक बेस को डिवाइड किया या हाइपोटेन्यूज को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, तो हम परपेंडिकुलर और बेस को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि सेम नंबर से तीनों को डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे, अभी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट साइड, सॉरी एक सेकेंड, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया था,
देखिए अगर स्मॉलेस्ट साइड ए है, देखिए स्मॉलेस्ट साइड क्या है हमारे पास, ये देखिए ट्राइंगल में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अभी एक सेकंड आप वेट कीजिए। ये देखिए हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट साइड ये को प्राइम नंबर लिखा होता है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड क्या है, ओड नंबर है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड क्या है, एक सपोज दैट हमने मान लिया ए है, स्मॉलेस्ट साइड क्या मान लिया हमने, ये स्मॉलेस्ट साइड हमने मान ली ए, ठीक है, एक अभाज्य संख्या मान ली हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो कि ओड नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, अगर वो हमारे पास साइड ए है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये चलिए अभी देखिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए ट्रिपलेट है हमारे पास 28 45 53, ठीक है। तो इसको ये देखिए कितने से, 2 से डिवाइड कर रखा है ट्रिपलेट को, यानी कि बेस हमारे पास क्या है 14, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 45 का हाफ हो जाएगा, 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22.5, ठीक है। और 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26.5, ठीक है। ये ट्रिपलेट है जो कि पीछे अभी कॉन्सेप्ट करवाया था कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेस को भी सेम नंबर से, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अभी आगे चलते, ये देखिए जो मैंने अभी बताया, स्मॉलेस्ट साइड ओड नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड क्या हो, ओड नंबर हो, तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पे हमने माना हुआ है 15 मानी हुई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड क्या है 15 है। तो क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, परपेंडिकुलर क्या था, ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और इसमें क्या था, ए स्क्वायर, हाइपोटेनस में क्या था, ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 2 to 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 2 to 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर निकाले तो ये हमें डायरेक्ट आ ही जाता है, ठीक है। 112 तो एक और जोड़ दिया 113, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला है, हालांकि फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ओ सॉरी एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, स्मॉलेस्ट साइड क्या हो हमारे पास ए, कोई भी स्मॉलेस्ट साइड ओड नंबर हो यानी कि अभाज्य संख्या हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। चलिए आगे अभी देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इन पे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, ये देखिए 3 का कोई भी मल्टीपल हो, 3 से 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 8 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, अगर कोई भी ट्रिपलेट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 4 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट बनेगा। देखिए अगर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, ठीक है। तो बेस अगर हमारे पास 15 दे रखा है, सपोज दैट बेस हमारे पास क्या दे रखा है 15 दे रखा है कोई भी ट्राइंगल का, ठीक है। और परपेंडिकुलर दे रखा है 20, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए किसका ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए ये ट्रिपलेट है जो आपको याद करने हैं, बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल, आपको याद नहीं करनी है कोई भी चीज़, आप जितना हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डेली इसको सुबह 5 मिनट देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। ये देखिए देखिए ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन एक
अभी क्या होता है क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल के नहीं आते हैं कि डायरेक्ट ट्रिपलेट मिलेगा आपको 3 4 5 5 जो भी ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। 6 अगर 2 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6, तो ऐसे बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जो बहुत ही ईजी पेपर होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है। अभी देखिए ये भी एक ट्रिपलेट है, क्या है, अगर एक स्मॉलेस्ट साइड 2AB दे रखी हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड क्या हो 2AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास क्या हो 2AB, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज क्या होगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। देखिए अब हम इसको प्रूव भी करते हैं कैसे हुआ ये देखिए, ये देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2AB का होल स्क्वेयर, ठीक है। क्या कह रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2AB का होल स्क्वेयर, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर ये दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको होल स्क्वायर खोल देंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2A स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 2AB का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4A स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट सपोज दैट इसमें भी ट्रिपलेट बन जाएंगे आगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा 2AB, तो हमें ये नहीं देगा परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी कुछ अगर चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा सॉरी, देखिए लेट जैसे कि हमने 2AB है, बेस 2AB है, तो B को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। B को क्या पुट कर देते हैं हम, B को 1 पुट कर देते हैं, तो B को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B को 1 पुट कर दिया तो बेस क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस 1, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। सपोज दैट बी को हमने पुट कर लिया 2, ठीक है, बी को क्या पुट कर लिया हमने 2 पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है तो ए स्क्वायर तो एज इट इज, बी की जगह क्या पुट किया हमने 2 पुट किया है, तो 2 की जगह 4 पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही ये ट्रिपलेट देखो, ये मैंने नीचे दिखा रखे हैं। सपोज दैट 3 पुट किया हमने, बी की वैल्यू 3 पुट की, तो 3 टू जा 6A, तो बेस क्या होगा 6A, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ये 9 है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 9, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सपोज दैट हमने बी को पुट नहीं किया और क्वेश्चन में दे रखा हो ए को पुट कर रखा हो, ए को 5 पुट कर रखा हो, कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 जो भी आपको मन करे वो पुट करो, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 पुट कर रखा है, ए को 5 पुट किया तो 5 टू जा 10, बी एच टी 10B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है परपेंडिकुलर, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, अभी परपेंडिकुलर 25 माइनस बी स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट थे, क्या ट्रिपलेट था 2AB, बेस क्या है 2AB, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जितना आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही आपको अच्छे से होगा, डेली प्रैक्टिस करने पड़ेगा आपको, ठीक है इनमें। चलिए ये देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी। देखिए मैंने पहले से ही मतलब कॉपी करके इसको चार्ट सा बना रखा था, ठीक है, उसके ऊपर समझा रहा हूँ। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही होगी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का, अभी आपने पढ़ा होगा काफ़ी पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, साइन कोस टेन। उसके बाद में कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अभी देखिए मैंने ऊपर लिख भी रखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोशेक थीटा क्या होगा, जस्ट अपोजिट, साइन अगर पी बाई एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोशेक क्या होगा, एच बाई पी, ठीक है। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा है, हम इसी से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी। ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर, ये कोसेक थीटा है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इससे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको रट्टे नहीं मारने हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या जस्ट इसका अपोजिट, अगर 1 अपॉन पी बाई एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। तो कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या है, एच बाई पी, यहाँ पे एच बाई पी पुट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा पी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा के इक्वल। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, समझ में। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुने और इसको बार बार मेरे साथ रिपीट करते रहे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए अभी आपने फॉर्मूले सुने होंगे, पढ़े भी होंगे पहले, ठीक है। इससे पहले भी काफ़ी बार आपने रिवाइज किया होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है। देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, किसके इक्वल होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पे जो साइन थीटा, ये मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, अब देखिए टेन थीटा यहाँ पे, ये देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए, और कोस थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा,
क्यों होता है, देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है टेन थीटा। और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसलिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोट थीटा। अभी आपने काफी बार रट्टा लगाया होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू वन, लेकिन ये नहीं पता होगा क्यों होता है वन। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू वन क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ से वो आया टेन थीटा इजकल टू वन अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा यहाँ पे डिवाइड में है, इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए नीचे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये रेज करते हैं पहले, ये देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन। आपको मेरे साथ बार बार मन ही मन आपको बोलना है ये बार बार, ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन, ये ऑटोमेटिक आपको अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। चलिए अब आपको पता होगा ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन, अब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आपको ये मैंने बिल्कुल समझा दिया है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा वन क्यों होता है, तो अब आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये अभी टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है। ये अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमने सोल्व कैसे किया, ये आपने पीछे काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, तो आपको बिल्कुल इसको याद करना है, ठीक है। इस पे बेस पे हम क्वेश्चन को याद हो जाएंगे, ठीक है। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2, ये होता है ना 1 2 3 4, फिर उसको डिवाइड करके, ठीक है, फिर रूट करके। तो ऐसे आपको बिल्कुल अभी इतना बेसिक से बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। टेबल तो काफ़ी बार रिवाइज की होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ज़रूरत है तो मैं अगली वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। देखिए साइन थीटा 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। अब देखिए मैंने पीछे आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये देखिए मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, पीछे करके बैक करके, कहाँ पे था, देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा चलो वो मैंने अभी बताया नहीं, आगे बताएंगे, ठीक है। ये देखिए अब देखिए साइन थीटा, ठीक है, अगर साइन 90 है तो कोस 0 डिग्री इक्वल होगा, ठीक है। साइन 90 और कोस 0 क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। साइन 91 है तो कोस 0 1, ठीक है। ये ऐसे अभी वापस चलते जाएंगे, ठीक है। कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 के, ठीक है। इनका जो एंगल है, एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन 90 है तो कोस 0 होएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 60 है तो क्या हो जाएगा, कोस 30 √3/2, ठीक है। एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये अपोजिट चलता जाता है। जैसे साइन 45 प्लस कोस 45, ठीक है, दोनों का एंगल 45 45 90 डिग्री, तो एंगल सेम, ठीक है, 1/√2 1/√2, ठीक है। अभी देखिए ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 0 0 कोस 0 1 0 अपॉन 1 0, ठीक है। टेन 30 डिग्री साइन 30 अपॉन कोस 30 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल 1/2,
√3, ठीक है। ऐसे ही 45 में वो साइन 45 अपॉन कोस 45 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 टेन थीटा 1, ठीक है। अब इसमें देखो साइन 60 अपॉन कोस 60 क्या होता है, टेन 60, 2 से 2 कैंसिल, 1 √3, तो क्या हो जाएगा टेन 60 √3, ठीक है। ऐसे ही ये टेबल बिल्कुल आपको याद करनी है, ठीक है। साइन कोस फिर टेन से ऐसे यहाँ पे अनडिफाइन 1/0 समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी जैसे 10 है तो ऐसे फिर कोट, ठीक है। 1090 अनडिफाइन तो कोट 0 अनडिफाइन, 1060 √3 तो कोट 30 √3, दोनों 1045 कोट 45 1, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, 1 कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 1/√3/2 तो 2/√3, ठीक है। देखिए सेक थीटा मैंने क्या बताया था पीछे, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, तो अगर आपको कोस थीटा का पता है तो सेक थीटा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1/कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/1/√2, तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है। 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब कोस थीटा 0 समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन, तो क्या हो जाएगा सेक 90 अनडिफाइन। ऐसे ही कोसेक है, कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। 1/0 सॉरी कोसेक 0 डिग्री 1/0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइन, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन, ठीक है। 1/1/2 तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 तो √2, ठीक है। √3/2 तो 1/√3/2 तो 2/√3, ठीक है। 1/1 1, ये टेबल थी, ये टेबल बिल्कुल आपको याद करनी है। इसके ऊपर इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये टेबल बिल्कुल आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम ये देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, हाँ ये देखिए, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी वो क्वेश्चंस डिलीट हो गए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए। इफ साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री, ठीक है। यदि साइन 50 डिग्री 5/13 है तो कोस 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साइन क्या होता है, साइन होता है क्या होता है साइन, पहले तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए 5/13, ठीक है। तो ये 5 और 13, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए एक ट्रिपलेट था 5 12 13, ठीक है। क्या ट्रिपलेट था 5 12 13, सबसे पहले तो माइंड में यही क्लिक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। 5/13, तो बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है 12। तो सबसे पहले माइंड में हमारे क्या क्लिक किया 5/13, क्या ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13, ठीक है। 5/13 तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 5 हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है। देखिए एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमने मान लिया साइन 50 डिग्री, क्योंकि साइन 50 क्या कह रहा है, साइन 50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5,
हाइपोटेनस क्या है 13, सॉरी इसमें ये गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक सेकंड में इसको इरेज कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो साइन 50 डिग्री के सामने, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेस, ठीक है। लेकिन बेस हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे देखिए मैं भी दिखाता हूँ, पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8, ठीक है, ये देखिए बेस हमारे पास क्या आ रहा था 12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या था 13, ठीक है, और परपेंडिकुलर 5। तो ये देखिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 5, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13, बेस क्या हो गया 12, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा, तो ये 50 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का होगा 40 डिग्री का, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए कोस 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो ये है, तो कोस के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा 5, ठीक है, बेस क्या हो गया 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक। अब क्या है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होगा 30, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 12 परपेंडिकुलर हो गया, किसके लिए कोस 40 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, और हाइपोटेनियस 13, तो क्या हो गया 5/13, क्योंकि हमें तो बेस और हाइपोटेनियस की जरूरत थी, परपेंडिकुलर तो नहीं चाहिए, तो 5/13। अब ये देखिए कोस 50, तो ये 50 है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बेस क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 13, तो बेस क्या हो गया 12, हाइपोटेनस क्या हो गया 13, ठीक है। अब इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा एलसीएम 13, ठीक है, उसके बाद में 12 और 5 17, तो क्या आंसर आ गया 17/13, ठीक है। क्या आंसर आया 17/13। अब देखिए क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, ये देखिए क्या आंसर था 17/13, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्यूशन को फिर से रिपीट करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या था साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 5/13, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में क्लिक करना 5/13, कोई ट्रिपलेट तो नहीं है, तो क्या हमारे पास ट्रिपलेट है 5 12 13, ठीक है। उसके बाद में ट्रिपलेट के बाद में अब क्या देखना है साइन 50, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 13, तो साइन 50 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस क्या होगा ये वाली साइड हाइपोटेनस 12 बेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब कोस 40 और कोस 50 में, कोस 40 बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस 50 बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस 40 में बेस क्या होगा 5 होगा और हाइपोटेनस 13, ठीक है, प्लस में कोस 50 के लिए बेस क्या होगा 12 और हाइपोटेनस क्या होगी 13, ठीक है। ये सॉल्यूशन तो 17/13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x/y, देन सेक 17 डिग्री माइनस साइन 76 डिग्री, ठीक है। क्या कर रहा है साइन 17 डिग्री, तो सबसे पहले माइंड में क्या लिखना है, लेकिन इसमें तो है नहीं, कोई भी नंबर नहीं दे रखा है न्यूमेरिकल, x/y दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है सेक थीटा,
क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा, तो हमें सेक थीटा भी पता होना चाहिए। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, साइन 17 डिग्री इजकल टू एक्स बाई वाई, फाइंड सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, यही क्वेश्चन था। ये देखिए, ये ट्राइंगल में, ये सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। अब क्या मानना हमने, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई साइन 17 डिग्री, तो ये एंगल 17 डिग्री, ठीक है। अगर ये 17 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 73 डिग्री, ठीक है, ये 73 हो गया। अब देखिए साइन 17 क्या, एक्स बाई वाई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस वाई, तो बेस क्या हो जाएगा, रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट पीछे बताया था अभी, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर दी रूट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेक 17 डिग्री, तो सेक 17 डिग्री बताया था अभी, क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है, वाई, और बेस क्या है 17 का, सॉरी 17 का हाइपोटेनियस क्या होगा, वाई, तो ये देखिए हमने वाई पुट किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, हाइपोटेनियस तो होगा, और बेस क्या है, 17 के लिए बेस क्या होगा, वाई, रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये बेस। अब माइनस तो माइनस, ठीक है, साइन 73 डिग्री। अभी देखिए ये एंगल 73 डिग्री होगा, साइन 73 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो ये पुट किया वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा, वाई, ये लीजिए वाई, ठीक है। अब इससे आगे हमें, आगे कुछ भी नहीं है, केवल डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है हमें, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लिया, वाई इंटू वाई, रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब वाई से वाई मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस, ठीक है, वन, फिर क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, ठीक है। अभी ये, अब सोल्व किया, अब इसमें ऊपर ये क्या किया, ये देखिए वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई इंटू में वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं, आपको मेन जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन 17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना चाहिए, उसके बाद में डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए कि ऑप्शन में है या नहीं है, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई, रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्या था, वाई एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई इंटू में वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ कोट 37 डिग्री इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2p, देन साइन 37 डिग्री प्लस कोस 53 डिग्री, ठीक है, तो कोट 37 डिग्री इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2p, देन साइन 37 डिग्री प्लस कोस 53। सबसे पहले कोट थीटा माइंड में करना चाहिए क्लिक, ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी था, बताया था ना, 2p, पी स्क्वेयर माइनस 1, तो बेस 2p, परपेंडिकुलर पी स्क्वेयर माइनस 1 हो, तो क्या हो जाएगा, तीसरी साइड कौन सी होगी, पी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगी तीसरी साइड, पी स्क्वेयर प्लस 1, और कोट थीटा क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, कोट थीटा क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अभी आगे देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए माइंड में क्लिक करना चाहिए, सबसे पहले ट्रिपलेट है या नहीं, 2p, तो बताया था पी स्क्वेयर माइनस 1 पी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है,
कोट थीटा डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी देखिए कोट, ये यहाँ पे भी गलत कर रखा है, सॉरी, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ से ये कट कर देते हैं। ये देखिए कोट 37, अगर ये 37 डिग्री है तो बेस क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी सही है, ये 37 डिग्री मानना हुआ है तो बेस क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर 2p। अगर परपेंडिकुलर 2p, एक साइड 2p है दूसरी साइड पी स्क्वायर माइनस है, तो तीसरी साइड हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारी थर्ड साइड। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन 37 प्लस कोस 53 डिग्री। अब देखिए ये तो 37 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है, ये 53 डिग्री। अब देखिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल का ध्यान देना हमारे यहाँ पे 37 डिग्री, एक में 37 एक में 53 डिग्री। अगर साइन 37 डिग्री, ये देखिए ये वाला एंगल है इसमें, साइन में, साइन 37 में तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सामने वाली जो सामने वाली साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये जैसे इसे ये एंगल है तो ये सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गई 2p, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो गई पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री में क्या कह रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कोस 53 डिग्री तो बेस क्या हो गया 2p और हाइपोटेनियस क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट परपेंडिकुलर 2p था, साइन 37 में परपेंडिकुलर 2p था और कोस 53 में बेस 2p है, हाइपोटेनियस दोनों में सेम है पी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया 2p प्लस 2p क्या हो गया 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में ये है आंसर। अभी दिखाते क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इधर पी स्क्वायर 4p, क्या आंसर था हमारा पीछे 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं, ये रहा सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। ये देखिए कोट 37 डिग्री क्या था, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ठीक है। तो कोट 37 डिग्री, कोट माइंड में क्लिक करना चाहिए, क्या पी स्क्वायर माइनस 1 2p, तो तीसरी साइड क्या होगी पी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद में कोट थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1 2p क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या एंगल 37 डिग्री के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 37 तो बेस पी स्क्वायर माइनस 1 और परपेंडिकुलर 2p। अब यहाँ पे क्या है कोस 53, तो ये एंगल मानेंगे कोस 53, तो बेस क्या हो गया ये वाला और हाइपोटेनियस क्या हो गई ये वाली पी स्क्वायर माइनस, और उसके लिए परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो वीडियो मैं आज शाम तक ही आपको चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हो, ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, जिससे कि समय समय आपके पास नोटिफिकेशन भी जाता है, और आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर आपको करवाऊंगा, कम से कम ये मान लो 15 से 20 दिन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एनालिसिस करना है कि हाँ मैंने कितना अच्छा करवाया और आपको कितना आता था और मेरे करवाने से आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी और उत्सुकता से वीडियोज़ को प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। थैंक यू।